और खेतु में आगते पढ़ाबो लगे उसको मैं पहले ही पढ़ाना चाहिए था, लेकिन मैं पहले ही उसको नहीं पढ़ाया, तो कोई नहीं, देर आए पर दुरुस्त आए। तो यहाँ पे चैप्टर आए, तो उस चैप्टर का नाम है आपका नंबर सिस्टम। क्या है बेटा? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का पार्ट 1 तो हालांकि मैंने यूट्यूब में छोड़ दिया है, उसको आप लोग देख लेना। लेकिन आज जो जो चीज मैं कराने वाला हूं ना, देखो ध्यान से सुनना, पूरा क्लास तुम लोग को मजा आ जाएगा, लेकिन प्यार से सुनना है, हवा में नहीं। तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जो भी हो, हमने क्लास 8 से पढ़ा है, 9 में पढ़ा है, 10 में पढ़ा है, जिंदगी भर सुना है कि क्या नंबर सर, नेचुरल नंबर, TURL नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, है ना, कॉम्पोजिट नंबर, है ना, उसके बाद रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, है ना, तार पाছত इमेजिनरी नंबर, है ना। ये सारा चीज हम लोग बचपन में ही पढ़ के आए, लेकिन मुझे पता है अभी जो कि आप लोग कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये सब नंबर आप लोग घर में ही भूल गए और वो पुराना क्लास में ही भूल गए, तो ये सब फिर से कराना ही पड़ेगा। ओके, तो हर चीज का इलाज है, बस डॉक्टर सही होना है और समय लेना है। ओके, तो मैं कुछ बातों को यहाँ पे कहूंगा, जोड़ डालूंगा, सारे के सारे नंबर सिस्टम नंबर्स को मैं पढ़ाऊंगा नहीं यहाँ पे, लेकिन कुछ कुछ नंबर्स आपको याद दिला दूं बचपन में। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या, जो प्राकृतिक संख्या की हो नेचुरली की থাকে 1 2 3 4 डॉट 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 অসীম ইনফিনিটি तक। होल नंबर 1 2 3 4 हो किंतु इंक्लूडिंग 0 है ना। अच्छा, इवन नंबर की हो G2 जो कि 2 से डिविजिबल है, 2 4 6 8, है ना। अच्छा, 10 हो गया। ऑड नंबर क्या है? जो इवन नहीं है वो ऑड है, 1 3 5 7 9। प्राइम नंबर क्या है? कोई मेरे को बताएगा? वेरी गुड। प्राइम नंबर का मतलब वो नंबर होता है जिसका फैक्टर या तो 1 हो या तो वही नंबर हो, इसके अलावा और कुछ ना। अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो वो नंबर सिर्फ 1 के टेबल में आना है और खुद के टेबल में आना है, दूसरा किसी के टेबल में नहीं आना है। अब सर ये कौन सा, ये बड़ा भाषण दे दिया सर। समझो, जैसे कि 5, जैसे कि 4 मान लो, 4 किस किस के टेबल में आएगा? 1 के भी, 2 के भी, 3 के भी और 4 के भी। हो गया। जैसे कि 9, सर 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, 9 के टेबल में। लेकिन 5 सर सिर्फ 1 का टेबल में और 5 का टेबल में सिर्फ आएगा, 1 और खुद में सिर्फ आएगा सर, तो ये प्राइम नंबर है सर। जैसे कि सर मैं कहता हूं कि सर 11 सिर्फ 1 के टेबल में आएगा और खुद के टेबल में आएगा, बाकी किसी में नहीं आएगा, तो ये हो गया क्या बेटा? प्राइम नंबर। जैसे कि और मैं क्या ले दूं तुमको? 13 हो गया, और कितना? 17 सिर्फ 1 के टेबल में आएगा और खुद के टेबल में आएगा, तो ये है प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर का उल्टा क्या होता है? कॉम्पोजिट नंबर, जो अपने टेबल में तो आया है और 1 के टेबल में आए और किसी दूसरे के टेबल में भी आए। जैसे कि क्या होता है? एक एग्जांपल दो, 4 हो गया, 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में, बस प्राइम और कॉम्पोजिट वही तो है। रेशनल नंबर बाद में समझाऊंगा, ये सारा बाद में होगा। तो पहला मुद्दा ये है, दिमाग में रखो इस चीज को। नेचुरल नंबर मतलब क्या है? 1 2 3 4, उसके बाद में होल नंबर 0 1 2 3 4, उसके बाद में इवन नंबर 2 4 6 8, ऑड नंबर 1 3 5 7 9, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, पूरा करा दिया। इसको आगे भी मैं कराऊंगा बढ़िया से, बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे दे दिया। ओके प्यारे बच्चों, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमको पढ़ना है, नंबर सिस्टम में जो पहला कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना है वो होता है यूनिट डिजिट। क्या डिजिट बेटा? यूनिट डिजिट। अरे सर यूनिट डिजिट तो देखिले गम पाई जामो इमान सहज है, हाँ, किंतु ये यूनिट डिजिट में अगर मैं पावर लगा दूं
तो फिर इजी रहेगा? नहीं रहेगा, है? जैसे कि देखो एक सिंपल सा पहले यूनिट डिजिट समझो, 2 5 6 8 7, यहां पे यूनिट डिजिट कौन सा है बेटा? 7। राइट हैंड साइड से जो सबसे पहला डिजिट होगा वही होगा यूनिट डिजिट, है ना? जैसे कि 7 5 6 3 8, यूनिट डिजिट क्या होगा? 8 होगा। तो यूनिट डिजिट का मतलब होता है राइट हैंड साइड से सबसे फास्ट वाला नंबर। क्लियर बात? अब चलो यूनिट डिजिट का कथा मैं सुनाता हूं। अब मैं अगर तुमको पूछूं 256 इंटू 324, कोई नहीं बोलेगा, मैं जिसको पूछूंगा वो बोलेगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? ये बोलेगी प्लाविता, बोलेगी प्लाविता बोल। हाँ, यूनिट डिजिट इंटू कटर पास होते उलाबो तुम्हें हुआ 24, यूनिट डिजिट 24 होगा। हाँ हाँ, तुम बोलो। वेरी गुड। कारण इसका यूनिट डिजिट 6 है, इसका यूनिट डिजिट 4 है। 6 4 जा 24, 24 में यूनिट डिजिट क्या है? 4। यानी कि सर यूनिट डिजिट निकालने के लिए मेरे को ये सब जो लफड़ा चाहिए नहीं सर। सिंपल सा बात है, मेरे को यूनिट डिजिट सिर्फ चाहिए, बाकी कोई मेरे को लफड़ा नहीं चाहिए। कोई कोई शुरू कर देता है 2 5 6 3 2 4 और 6 4 24, मैंने ग्रंथ कुछ लिख रहा है? कुछ ग्रंथ ही लिख दिया, मतलब पंचम वेद बना दिया। तो इसको नोट कर लो सबसे पहले। तो फायदा है इसीलिए पढ़ रहा है हम लोग। इजी आने का फायदा तो अभी वही उठाएगा जिसका तैयारी अच्छा है, और तैयारी जिसका अच्छा है उसको इजी ही लगेगा। दूसरा बात, और तीसरा बात, बोर्ड देखो। जैसे कि मैंने दिया 275 इंटू 343 प्लस 526, मेरे को बताओ प्यारे बच्चों यूनिट डिजिट क्या होगा? दौड़ा होगा अभी। वेरी गुड, शाबाश, 1 ही होगा। कितना होगा? 1। काहे काहे 5 3 जार 15, 15 का सिर्फ 5 लेंगे, और 5 प्लस 6 कितना होता है? 11, 11 का क्या होगा यूनिट डिजिट? 1। क्या बढ़िया से सीख गया आप लोग, वाह! आप लोग तो मानव नहीं महामानव हो। इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा? अब बोलोगे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल। सर आप पहले इजी देता है फिर फंसाता है कि नहीं? बहुत ज्यादा, इससे भी ज्यादा होगा। थोड़ा सा करके देखो। हो गया। अपने हाथों को कष्ट ना दो बच्चों, बोर्ड को देखो। सुनो, एक नियम हमेशा याद रखो, 5 के साथ कितना भी नंबर हो, लेकिन अगर एक भी इवन नंबर दिखाई दिया तुमको, 5 हो और जितना भी कुछ भी हो, लंका हो जाओ, श्रीलंका हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन अगर 5 के साथ एक भी इवन नंबर दिखाई दिया तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा? 0। ओके? और 5 के साथ सिर्फ ऑड नंबर हुआ तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा? 5 ही होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा? 5। तो सर, तो आंसर तो बड़ा इजी था, आपने तो हमको फंसा दिया सर। सर मेरा हुकुम का इक्का, यानी कि मेरा गेम चेंजर कौन है यहाँ पे? 5 है। और 5 के साथ सर किसी को देखने का जरूरत नहीं है सर, बस एक चीज को देखो, ये क्या है? 2। 2 क्या है? इवन नंबर है ना? बस जितना भी ऑड नंबर हो, जितना भी कुछ हो, बस हमको एक ही इवन नंबर चाहिए 5 के साथ। और 5 के साथ अगर एक इवन नंबर हुआ तो 5 2 कितना होता है? 10। और यूनिट डिजिट क्या हो गया? 0। इतना भी नहीं करना है, बस देखो 5 है, एक इवन नंबर है, ये क्या नंबर है? इवन नंबर है, तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा? 0। तो फॉर्मूला लिख के रखो। प्लाविते
हमेशा याद रखो, गेम चेंजर कौन है अपना? ये सब नंबर देख के फायदा है। ढूंढो एक इवन नंबर, ढूंढो कौन है इवन नंबर, कौन है? 4 है। तो 5 के साथ एक इवन नंबर मिल गया, दुनिया को छोड़ो, 0 लिख दो, सीधा खत्म कहानी। कहीं हो, ऊपर हो नीचे हो, गोली मारो। आंसर बताओ। वेरी गुड, 0 का है सर। 5 दिखाई दिया और एक इवन नंबर दिखाई दिया, तो दुनिया में सब कुछ छोड़ दो। देखो सुनो, अभी जो जो नॉन वेज है, चिकन खाते हो, ठीक है नहीं, तुम्हारा टेबल में दुनिया भर का सामान रखा है। इस इधर देखा जलेबी, इधर देखा लड्डू, उधर देखा पनीर, इधर क्या क्या, नजर कहाँ जाएगा? सीधा चिकन में ना जाएगा कि नहीं जाए? चिकन, चिकन का मतलब है 6 इवन नंबर, और 5 का मतलब है प्लेट। प्लेट में तो चिकन होगा ना। क्लियर? आंसर क्या? तो 0। बस कॉन्सेप्ट क्लियर है। जैसे कि मुझे डाउट है अभी भी तुम लोग के ऊपर, आंसर बोलो तो। वेरी गुड, 5, क्योंकि प्लेट तो है, प्लेट तो है, लेकिन चिकन नहीं। हम लोग को बुद्धू बना रहा है, तो हम लोग भी क्या करेगा, सीधा प्लेट फेंक के देगा, लो ले जाओ भाई। क्लियर? हाँ सर, यूनिट डिजिट फाइंड करो सर, यूनिट डिजिट। सर दिमाग खराब हो गया सर, क्या क्वेश्चन दिया है सर? क्योंकि सर 2 स्क्वायर का मतलब होता है 2 इंटू 2, 2 टू द पावर 4 का मतलब होता है सर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सर 2 इसका मतलब तो वाह, सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है। 6 को इतना टाइम्स करना है, 5 को इतना टाइम्स करना है, 1 को अरे सर अभी तो नहीं होगा सर, अभी तो टेंशन हो गया सर। तो सुनो बेटा, एक गजब का रूल मैं देता हूं। रूल साइड में नोट लिखो। रूल, कभी भी 0, 1, 5, 6 यूनिट डिजिट में हो, कहां पे हो? यूनिट डिजिट में क्या हो? 5, 6 हो, तो उसका जितना भी पावर हो, यूनिट डिजिट सेम रहेगा। यूनिट डिजिट क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये क्या है? ये है ना, तो इसका जितना भी पावर हो क्या रहेगा? 5 है ना, जितना भी पावर हो 5 रहेगा। क्या है? जितना भी पावर हो क्या रहेगा? 1। आंसर खत्म। 6 5 जार। और भाई दुनिया में सिखाया हूं, ये प्लेट है, ये चिकन है भाई। प्लेट यानी कि 5 के साथ एक इवन नंबर मिल गया तो सीधा 0 ही तो होगा। और विश्वास नहीं होता तो कर को देखो। 6 5 जार 30, 30 का यूनिट डिजिट क्या है? 0, 0 1 जार 0। तो रूल नंबर 1 दिमाग में भर लो। सभी को याद हो गया? मेरे साथ बोलो। देखो नंबर कितना होता है? नंबर कहां तक होता है मोबाइल में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो यहां से हम लोगों ने 0 1 5 और 6 का रूल सीख लिया कि इसका जितना भी पावर हो क्या रहेगा? जितना भी पावर हो सेम रहेगा। रूल नंबर, अभी नेक्स्ट रूल सीखेंगे किसका? 4 और 9 का। हो गया? 4 और 9 का एक याद रखो, 4 के साथ अगर ऑड नंबर हो क्या हो, और 9 के साथ भी ऑड नंबर हो, तो 4 के साथ अगर ऑड नंबर होगा तो उसका यूनिट डिजिट 4 ही होगा, 9 का भी 9 ही होगा। लेकिन अगर 4 के साथ इवन नंबर है उसका यूनिट डिजिट 6 होगा, और 9 के साथ अगर इवन नंबर हुआ तो उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। खोबड़िया में से सारी आरु नो, 4 और 9 का ऑड हुआ तो सेम। बोलो 4 और 9 का ऑड हुआ तो सेम, 4 और 9 का इवन हुआ तो 6 और 1।
तो खत्म, ये दोनों का भी कहानी खत्म कर दिया। नोट करो, एक एग्जांपल देता हूं पहले। क्या देखो, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट में सिर्फ क्या देखना है, इसको देखना है ना। यूनिट डिजिट माने ए टू है ना, इसको देखना है। और पावर क्या है? 8, तो 4 का पावर 8। तो भाई 8 इवन है कि ऑड है? इवन नंबर है। तो 4 अगर इवन नंबर हुआ तो क्या होगा भाई? 6। और विश्वास नहीं है तो करके देखो, 4 4 4 4 4 4 4 4 4 टू द पावर 8 मतलब तो 8 to 4 ना, इंटू करके भी देख लो। और यहाँ देखो, इंटू 4 4 जर 16, 16 का 6, 6 4 जर 24 का 4, 4 4 जर 16 का 6, है कि नहीं? मतलब यूनिट डिजिट सिर्फ देख रहे हैं यार हम। सारी गुण, 4 4 जर 16 का 6, 6 4 जर 24 का 4, 4 4 जर 16 का 6, है कि नहीं? 6 4 जर 24 का 4, 4 4 जर 16 का 6, 6 4 जर 24 का 4, 4 4 जर 16। तो क्या होगा? तो इतना लंबा करने के एग्जाम में टाइम होगा? सीधा खोपड़िया में से 4 के साथ इवन नंबर है तो 6, 4 के साथ इवन नंबर है 8, तो क्या होगा? 6। अगर मैं अभी से आपको दूं 289 टू द पावर 11, इसको मेरे को वो बोलेगी, तू बोल विभा, आंसर कितना होगा? 9 का पावर 11 है। 9 का पावर क्या है? 11 है, ऑड। वेरी गुड, शाबाश। यह देखो, 9 का पावर क्या है? 11 है, और 11 एक क्या नंबर है? ऑड नंबर। तो 9 का पावर 11, 11 एक ऑड नंबर है, उनसे क्या होगा? 9 ही होगा। 0 1 5 6 का रूल पता है? ये क्या रहेगा? 4 और 9 का पता है? क्या पता है? ऑड होगा तो 4, 9 का, और इवन होगा तो 1। अब बचा क्या क्या? 2 3 5 हो गया, 7 8। तो इसका थोड़ा सा टेक्निक लगाना पड़ेगा, ऐसा ही नहीं होगा इसका। चलो शुरू करें। 2 3 7 8। पॉइंट नंबर 1, पावर को 4 से डिवाइड करो। नंबर 2, जो रिमाइंडर होगा उसे पावर बनाओ। अगर रिमाइंडर 0 आया तो पावर 4 लिखो। सर आपने तो संस्कृत लिख दिया पूरा, ये नहीं लिखने से होगा ही नहीं। सबसे पहले क्या करना है बोलो? पावर को क्या करना है? 4 से डिवाइड। रिमाइंडर जितना बचेगा उसको क्या करना है? पावर बनाना। खत्म। बिना एग्जाम्पल का दुनिया में कोई नहीं समझा है। अगर बातों से दुनिया चेंज होता ना तो सब महात्मा गांधी और साधु संत होके घूमता। बातों से नहीं बदलता दुनिया, एग्जाम्पल से बदलता है। देखो 342 टू द पावर 721। तो भाई 0 1 5 6 4 और 9 का तो रूल खत्म। अब इसके बारे में पढ़ रहे हैं ना, 2 का रूल। तो ये हो गया 2 टू द पावर, और जितना पावर होगा ना सिर्फ 2 को देखने से हो जाएगा। 2 को, सबको नहीं देखना है, सिर्फ 2 को। तो क्या है ये? 21।
तो ये छोटा हो गया, कितना हो गया 2 टू द पावर 21। अब क्या करना है बोला है, पावर को 4 से डिवाइड करो। अरे मेरा प्यारा बच्चा लोग, अगर मैं इसको 4 से भाग दूं 21 को, 4 5 जार 20, बचेगा कितना? वही तो बोल रहा हूं, जितना बचेगा उसको रिमाइंडर बोलता है ना। तो ये हो गया, देखो ये क्या हो गया 2 टू द पावर, इसको तो 4 से भाग दे दिया हमने 21 को, 4 5 जार 20, बचा कितना? फिर भी समझ में नहीं आता, लो 21 को 4 से, 4 5 जार 20, बचा कितना? ऐसे नहीं करना है, 4 5 जार 20, बचा कितना? जो रिमाइंडर होगा उसे पावर बना दो। तो बचा कितना था, उसको पावर बना दो। और 2 टू द पावर 1 का मतलब क्या है? साइल देखो यहां पे यूनिट डिजिट क्या है, और सिर्फ पावर कितना लेना है? 2 टू। अब पावर को क्या से डिवाइड करना है? 4 11 जार, बचेगा कितना? वेरी गुड। तो 3 टू द पावर कितना हो गया? 2। तो 3 टू द पावर 2 मतलब वेरी गुड। यूनिट डिजिट क्या हो गया? उठा लो, ये समझा ना? ओए क्या प्लाबी, देखो 3 का 3 लिखा ना, पावर सिर्फ 2 लेने से हो जाएगा, और सारी रे डिवाइड करो 4 से, तो सारी 11 44 45 46 के कितना बचा? 2। तो 2 को पावर में लगा दो, और 3 स्क्वायर माने कि मान 3 3 गुण 9। जहां भी तू न्यूज लाइफ पर देखी, प्लावी देखो, प्लावी देखो, यूनिट डिजिट क्या है? पावर कितना लेना है? सिर्फ 2, 40, 7 टू द पावर 40, और पावर को क्या से डिवाइड करना है? 4 से। यहां देखो 4 10 जार, कुछ बचा? 0 बचा ना। तो मैं क्या बोला था, अगर रिमाइंडर 0 हो, 0 बचे, तो पावर में क्या लिखो? तो अगर 0 बचेगा तो क्या लिखो? हो गया। अब देखो इसको कैसे सोल्व करोगे, ये तो सिंपली हो जाएगा। 7 टू द पावर 4 मतलब 7 7 7 7, या कोई एने का के कोरा इतिहास कोई कोई बच्चा ऐसे 7 7 जार 49 49 7 जार मत करो। यहाँ देखो 7 7 जार 49 49 का सिर्फ 9 9 7 जार 63 63 का 3 3 7 जार 21 21 का 1, तो क्या हुआ आंसर? 1। What will be the unit digit of 111 to the power 786? क्या होगा? तुम बोलेगा। वेरी गुड, वही तो सिखाया है भाई। 0156 का क्या होता है? सेम होता है ना। तो यहाँ क्या है? 1 है कि नहीं? 1 का पावर 2 करोड़ हो, फिर भी वो क्या होगा? या देखो, अब तू बोलेगी, तू नहीं, तू बोलेगी, तू प्लावी बोल, इसका आंसर क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या है? 1 का पावर जितना भी होने से क्या होगा? तुम बोल क्या होगा? 1 का पावर जितना भी हो 1 ही होता है, इनटू 1 का पावर जितना भी हो 1 ही होता है। 1 1 जार, उठाओ जीरो। इसका आंसर बता। वेरी गुड, कारण यूनिट डिजिट में क्या है? 5 5 का जितना भी पावर हो क्या होता है? 0156 तो सिखा दिया ना, आज जाके रात भर 0156 बोल। तो यहाँ भी यूनिट डिजिट 5 है, क्या होगा? 5। इधर यूनिट डिजिट क्या है? 5 का 5 ही होगा, और 1 का क्या होगा? 1। 5 1 जार, क्लियर? देखो 6 है तो क्या होगा? 6 6 6
4 का पावर इवन है ना, ऑड है, तो क्या होगा? 4, सेम टू सेम होगा, क्या होगा? 4। 24 में 27 एक ऑड नंबर है, तो 4 का पावर अगर एक ऑड नंबर होने से क्या होता है? 4 ही होता है। तो ये क्या होगा? 6 होगा। क्यों? 4 का पावर 28 है, 28 एक क्या है? इवन है। क्लियर? इसका बताओ, ये दोनों का बताओ जल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। और क्यों? 9 का पावर क्या है? ऑड, तो 9 ही होगा। 9 का पावर क्या है? इवन, तो 1 होगा। ये क्वेश्चन आप लोग को देता हूं, करके देखिए। 4 का ये क्या है? ऑड है ना, 4 का ऑड होने से सेम 4। 9 का ये क्या है? इवन है, 9 का इवन होने से क्या होता है? 1। 6 का जितना भी पावर हो 6 ही होता है, 1 का जितना भी पावर हो 1 ही होता है। यहां देखो, 4 1 जार 4 6 जार 24 का यूनिट डिजिट 4 होता है, और 4 1 जार 4। जो भी हो एक ही नंबर प्रभु यूनिट, हाँ। 2 to the power 3 7 4 4। तो सर आपने बोला कि पावर का सिर्फ 2 नंबर देखने से हो जाएगा, क्यों सर? क्योंकि सर पावर को क्या से डिवाइड करना है? 4 से, और 4 का डिविजिबिलिटी रूल है, जितना भी बड़ा नंबर हो अगर लास्ट का 2 नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो 4 से डिवाइड होगा। जैसे कि देखो 3 9 6 2 3 2 4, ये 4 से डिवाइड होगा? हाँ सर होगा। क्यों? लास्ट का 2 को देखो, 24 है, 24 4 से डिवाइड होता है ना, तो ये पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड होगा, इसलिए सिर्फ 2 नंबर को लेते हैं। और 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं? एक कॉन्सेप्ट है साइक्लिसिटी ऑफ 4, वो अलग ही चीज है, छोड़ो। हो गया? एक बार करके देख दो तो मेरा शांति के लिए। 2 का है ना, इजी कर दूं, 2 to the पावर कितना लेंगे? 41 इंटू 2 to the पावर कितना लेंगे? 42। करके दो अभी। इतना सिंपल सा क्वेश्चन, इतना सोचते हो तुम लोग हैं? देखो इसको क्या करना है? 4 से डिवाइड, तो 4 10 40 होता है, 41 है, एक बचेगा कि नहीं? 2 to the पावर 1 42, 4 10 40, ये 42 है तो 2 बचेगा, 2 to the पावर 1 2, 2 to the पावर 2 का मतलब 4, 2 4 जार। ये क्वेश्चन को कर दो तो प्लीज, और कॉपी में करना, एक भी गलती ना करना। अगर गलती हुआ तो सोचो कि तुम सब में सही किया, अच्छा बात है। 4 है, 4 का पावर 93, ऑड नंबर है तो 4 ही होगा ना, इंटू 5 का पावर जितना भी हो 5 होता है, 1 का पावर जितना भी हो 1 होता है। और भाई 5 के साथ एक इवन नंबर मिल गया तो सीधा 0, या फिर 4 5 20, 21 20, 0 तो होगा ही। लो भाई, वेरी गुड। आज का लेसन तब तो यहां तक आपको कैसा रहा? आज का लेसन हैप्पी रहा? हैप्पीनेस। चलो बाय बाय।